बेटा क्वेश्चन गिवन है, ठीक है ये बच्चा सबको नहीं बेटा स्टॉप करो प्लीज, आप लोग रिकॉर्डिंग मत करो प्लीज। बेटा आप देखो एक क्वेश्चन दिया गिवन है, एक स्फीयर है जो स्ट्रिंग AB के थ्रू एक इंक्लाइंड सरफेस से अटैच है, ठीक है। आपसे क्या पूछा है, जैसे पॉइंट C पे आपसे क्या रिएक्शन पूछ रहा है और स्ट्रिंग AB पे क्या पूछा है, टेंशन पूछ रहा है, ठीक है। तो वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, है तो बहुत इजी, तुम लोग एफबी ड्रॉ करेंगे फटाफट सॉल्व कर लेंगे एंगल निकाल करके। पर जो प्रॉब्लम क्या है, देखो प्रॉब्लम को सॉल्व करने होता है, प्रॉब्लम से आप क्या कुछ नया सीख रहे हो ये मैटर करता है। क्लास में जो प्रॉब्लम डिस्कस होती है ना उससे आप क्या नया सीख रहे हो, ठीक है। तो आप फोकस करते हो बच्चा। देखो यहाँ पे इस स्फीयर का एफबी ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो इसमें कितने कितने कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं कोई बताएगा। पहले तो इसका वेट जो अर्थ का सेंटर लगा रहा होगा, दूसरा स्ट्रिंग AB पे टेंशन, ये भी एक फोर्स होगा, स्ट्रिंग में टेंशन तो इसको टेंशन लग रहा होगा ना, और दूसरा पॉइंट C पे रिएक्शन। अच्छा नंबर ऑफ फोर्सेस कितने हुए 3। अच्छा 3 फोर्स इक्विवेलेंट कंडीशन याद है क्या, बोलो बोलो। हाँ 3 फोर्सेस अगर, हाँ 3 फोर्सेस किसी बॉडी पे लग रहे हैं और बॉडी क्या है इक्विलिब्रियम में है, तो होनी चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए और मूवमेंट इक्वल टू 0। मतलब अगर कोप्लेनर कॉम्प्लेनर बोल दो फिर वही कंडीशन है। इक्विलिब्रियम मतलब क्या हुआ, सिग्मा एफ सिग्मा फाई 0। हाँ अगर कॉन्करेंसी आ गई तो फिर हो ही जाएगा ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम सब कुछ, ठीक है। तो कहने का हम लोग तुमको शुरुआत में सिखाए हैं कि बेटा अगर किसी बॉडी पे 3 फोर्सेस एक्टिव है, ठीक है, एक्टिंग मतलब क्या करो एक्टिव में लगे हुए हैं और वो बॉडी इक्विलिब्रियम पे है, तो उन तीनों फोर्सेस का कॉन्करेंट होना बहुत जरूरी है। और कोप्लेनर तो भाई कंडीशन पहली है, ठीक है। देखो यहाँ पे 3 फोर्स जो बन रहे थे आपके, एक वेट C पॉइंट पे रिएक्शन और AB पॉइंट पे टेंशन, ये तीनों कॉन्करेंट होंगे बोलो। अच्छा पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी पहचान पाओगे। देखो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देना कि कुछ भी लगा दिए दिमाग में, तुम सही जा रहे हो बट तुम्हें लॉजिक बताना चाहिए कि ऐसा कर क्यों रहे हैं। देखो तुमको सीखने का तरीका यही बच्चा, तुरंत सॉल्व करने मत जाओ, लॉजिक लगाओ पहले क्वेश्चन पे। यहाँ पे एक स्फीयर है इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है, 3 फोर्सेस है वेट रिएक्शन और टेंशन, ठीक है। तीन फोर्स के अंदर इक्विलिब्रियम में भाई सिंपल है कॉन्करेंट एंड कोप्लेनर होगा, ठीक है। अब बताओ पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी क्या होगी तीनों फोर्सेस की, किस पॉइंट पे कॉन्करेंट होगा तीनों फोर्स, C पे, क्यों वो है कहाँ, वो सेंटर यहाँ से मान लो सेंटर पे। कितने लोग एग्री नहीं है इस बात से, अगर नहीं है तो कहां पे होगा कॉन्करेंसी, नहीं बच्चा सही है सेंटर से। जो बात समझ रहे हो तो हमसे डाउट मत रहा करो, सही बताया आपने। क्योंकि यार वेट अपना यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, और बेसिकली C का मतलब ये स्फीयर दिख नहीं रहा तुम्हें, बट ये स्फीयर जब बनाओगे ना तो जो C पॉइंट होगा ना कहीं ना कहीं इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। देखो ये टैंजेंट हुई, देखो इस सरफेस का ये सरफेस क्या है इस पे, इस तरफ टैंजेंट हुई तो कहीं ना कहीं इसका परपेंडिकुलर का रेडियस से पास होगा। यस सर। और अगर फ्रिक्शन नहीं है तो बच्चा इसी के अलाउंग होगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो कहने के जो तीनों फोर्सेस इस पॉइंट से पास होंगे, ठीक है। जो टेंशन लग रहा है इस पे अगर स्फीयर ड्रॉ किया जाए तो एफबी ड्रॉ कर रहा हूं स्फीयर का, तो भाई एक फोर्स हुआ आपका रिएक्शन एट C, एक फोर्स हुआ इसका वेट 3 किलोमीटर और एक फोर्स हुआ टेंशन। और टेंशन की इस इंक्लाइंड सरफेस डिस्टेंस कितनी दी है 15, तो एंगल फाइंड आउट कर लेंगे अब इसका, ठीक है। तो 3 फोर्सेस है, अच्छा एक कॉन्करेंट होंगे तो लामिस लगा सकते हैं इसमें, तो इसको एक लामिस ड्रॉ कर लेते हैं। आप लामिस के लिए ड्रॉ करते हैं, आपको बस करना ये 3 किलोमीटर हुआ, RC कुछ ऐसा जा रहा है और P इधर हो जाएगा, ठीक है। ओके यहां तक कोई दिक्कत, अब एंगल निकाल लिया जाए, ठीक है।
एंगल उड़ा लो वर्टिकल से, कोई बता पाएगा यहाँ कितना हो जाएगा? ये 90 ड्रॉ कर दिया, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी हॉरिजॉन्टल का, तो ये कितना होगा? 45 45 प्लस 90 और 90 90 180। तो टोटल इसका वर्टिकल से अगर t का वर्टिकल से अगर कितना आया 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा? अगर ये 60 बन रहा है वर्टिकल से तो ये कितना हो जाएगा? एग्री हो रहे हो? समझ में आ रही बात? हमने वर्टिकल से AB का इनमें से कितना कहा 60, तो ये बेसिकली हॉरिजॉन्टल कितना हो जाएगा 30। ठीक है, दिखाई पड़ रहा है क्या? तो ये एंगल कितना हो गया? कहां से आया 120? समझ में आया? वीडियो में रहेगा स्टेप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 30 आपका हॉरिजॉन्टल से आ गया था, 90 है 120 हो गया। ओके, हां कोई दिक्कत क्या? ठीक, एक एंगल और फाइंड आउट करना है आरसी का। आरसी पे ऐसे परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री होगा, ये भी 45 हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल से कितना आया 45, तो ये 45 हुआ, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 135 होगा। कौन कौन निकल आया? 120 निकल आया, तो ये निकाल लोगे 105। ओके, अब क्या करना है? लामिज लगा देना। लगा दो क्या? लिख दो क्या इक्वेशन? हाँ नहीं, क्वेश्चन इजी था तो लॉजिक बनता है। मतलब 1.5 का लिखो, यूज ही करना पड़ेगा यार, वो एंगल तुम्हें चाहिए, कैलकुलेटर में लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसे तुम्हें रिएक्शन एट सी एंड टेंशन एट टी, टेंशन इन स्ट्रिंग निकाल लोगे। ठीक है, ओके बच्चा, इजी क्वेश्चन था।